नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क्या हाल है सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ करवा दूँ आगे चलने से पहले। मैं एक प्रोफेशनल मुस्लिम साइकोलॉजिस्ट हूँ। बीएस ऑनर्स किया मैंने लाहौर कॉलेज से। उसके बाद प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम किया ट्रैंक्वाइल लाइफ से, तालीम दीन अल हुदा से किया। फिर मुस्लिम साइकोलॉजी में रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेशन ली और अभी फ़िलहाल मैं एक क्लिनिकल सेटअप में इंटर्नशिप कर रही हूँ और एक गायनी सेटअप में काउंसलिंग और साइकोथेरेपी यानी एज ए साइकोलॉजिस्ट पेशेंट्स देख रही हूँ। अच्छा, आज की हमारी इस मीटिंग का पर्पस क्या है? सबसे पहले हम क्विकली ये देख लेते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब हमें किसी चीज़ का पर्पस पता हो ना, हमारा विजन क्लियर है, हमें गोल पता है कि हम कोई काम कर रहे हैं वो हम किस लिए कर रहे हैं, तो एक तो वो करना आसान हो जाता है। दूसरा ये कि फिर आपको भी पता होता है कि अब हम आहिस्ता आहिस्ता अपने गोल की तरफ जा रहे हैं। हमारी यानी कि जो सेल्फ एकम्प्लिशमेंट समझ लें या सेल्फ इस्टीम समझ लें, वो हाई होती जाती है खुद ब खुद, एक चेक लिस्ट आ जाती है। अच्छा, ये शुरू करने से पहले आप सारी स्पेशली जो यंग मदर्स आई हुई हैं यहाँ पे, ये अपने आप को एक शाबाशी दें क्योंकि बच्चों को छोड़ के यहाँ पे आ जाना ये इन इट सेल्फ एक एकम्प्लिशमेंट है, ठीक है। तो हम लोग जब अपने आप को खुद से एकम्प्लिशमेंट्स देते रहते हैं ना, तो उससे हम खुद अच्छा फील करते हैं। पता नहीं हिल क्यों रहा है बार बार। तो इस मीटिंग का पर्पस ये है कि हम कोई ना कोई प्रैक्टिकल टिप लेके उठें जिससे हमें फ़ायदा हो इंशाल्लाह, और हम अपने विजन की तरफ चलते रहें। पता नहीं ये क्या कर रही है। अच्छा जी, आप सारी मदर्स हैं, आप लोगों ने अपना कोई गोल बनाया हुआ है? बड़ी मदर्स से भी पूछ रही हूँ मैं, जिनके बच्चे जवान हैं उनसे भी पूछ रही हूँ नहीं कोई गोल बनाया हुआ है अपनी ज़िंदगी का? मतलब देखिए, हम लोग ना थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं। हम लोग समझते हैं कि हम बस माँ बन गए, अब हम माँ ही हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। आप एग्री कर रहे हैं मेरी बात से? तब हम लोग माँ, ठीक है, माँ बहुत बड़ी चीज़ है और हम लोग भी माँ, लिटरली मैंने देखा है कि माँ बन के बस बच्चा बच्चा बच्चा, बाकी सारी चीज़ें पीछे कर देते हैं। और उसमें जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा पीछे करते हैं वो पता है क्या है? अपना आप, हमारी इंडिविजुअलिटी, हमारी एक अपनी पर्सनैलिटी, उसको हम पीछे छोड़ देते हैं, तो उसका नुकसान होता है। ये क्या नुकसान होता है, ज़रा कोई बताएगा? मैंने उसके ये नुकसान देखा है, आप फौरी तौर पे तो आउट ऑफ सेक्रीफाइस तो हर एक चीज़ छोड़ते जाते हो ना, लेकिन मैं आपको बताऊँ आपके अपना आप कभी दखता नहीं है और आपको मुस्तकिल एक कसक लगी रहती है, और फिर वो होता कि वो इतनी गलत तरीके से आउट होती है ना कि आप उसमें से चाह नहीं रहे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने बहुत अच्छी बात किया। ये नहीं कि वो जो अंदर हम दबाई जा रहे हैं ना, और उस दबाने की अभी आगे जाके एक डिस्कस करेंगे हम इस चीज़ को, उस दबाने की ऐसे ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें हम दबा रहे हैं ना, उनकी ऐसे ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो दबाने की वजह से हम सप्रेशन में चले जाते हैं और फिर वो इस तरह से बाहर आती है जो ना हम चाहते हैं ना दूसरे चाहते हैं। हसद का शिकार हो रहे हैं, कीने का शिकार हो रहे हैं, सेल्फ पिटी का शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल नाशुक्री कर रहे हैं, मनफियत में जा रहे हैं, जो अल्लाह ताला के उनके साथ। बिल्कुल, कोई और कुछ बताएगा? इसमें फिर मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब ऐसे करते रहे ना, तो क्योंकि हर एक के ख्वाब मरते नहीं है ना, तो अपने हमारे जो ख्वाब होते हैं जब वो उनको हम पीछे फेंकते जाते हैं, तो फ्रस्ट्रेशन का वो लेवल आ जाता है कि हम सिक हो जाते हैं फिजिकली। जो हम देख रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, ऐसा है या नहीं? हम लोग देख रहे हैं। तो इस स्पेसिफिक जो सेशन हमने रखा है, उसका मकसद ये है कि हमारा जो अपना एक विजन, एक गोल, एक ड्रीम है, उसको हमने पीछे नहीं करना। थोड़े टाइम के लिए ये हो सकता है कि अभी आपकी जिम्मेदारियां इस तरह की हैं, अभी थोड़े टाइम के लिए हो सकता है कि आपकी जिम्मेदारियां इस तरह की कि आप उसे पोस्टपोन कर रहे हैं, लेकिन आप उसे छोड़ नहीं रहे। और ये जो मैं यहाँ आपके सामने खड़ी होके ये एक टॉक दे रही हूँ, ये भी इस चीज़ की एग्जाम्पल है कि मैंने अपना, या तकरीबन आप सारे मुझे पर्सनली जानते हैं, तो आप लोगों को ये चीज़ पता है कि मैंने ये गोल नहीं छोड़ा। ससुराल के इश्यूज़ आए, बच्चे हुए, सब चीज़ हुई, अब वो सेटल हो गया तो मैं आ गई दोबारा वैसे वो भी सेटल नहीं हुआ, टाइम को निकाला, क्योंकि चीज़ें तो कभी भी सेटल नहीं होती। बिल्कुल, लेकिन ये है कि छोटे बच्चों को आपकी ज़्यादा ज़रूरत होती है बनिस्बत बढ़ेंगे। जो स्कूल गोइंग है, चलो वो स्कूल है, उनकी एक्टिविटीज़ हैं। जो बिल्कुल छोटे हैं, 1-1.5 साल के बच्चे, उनको तो मदर ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होती है। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि आप लोग अपने आप को शाबाशी दें कि आप लोग आए हैं, ठीक है। अब चूँकि ये सेशन हमने प्रैक्टिकल बेस्ड रखा हुआ है, तो आगे जाने से पहले हम एक प्रैक्टिकल थिंग करेंगे जो आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पर, डीप ब्रीथिंग।
एक तो ये मैं आपको भी करवाऊंगी, इससे आप लोग खुद देखेंगे, आप लोग रिलैक्स फील करेंगे। दूसरा, चूँकि मदर्स की ज़िंदगी पूरा दिन बड़ा ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होता है, तो ये उनको थोड़ा सा टाइम 10 से 15 सेकंड तो निकल ही आते हैं ना। आपने चाय चूल्हे पर रखी हुई है, आप इंतज़ार करें उबलने की, उतनी देर में आप डीप ब्रीदिंग कर लें, इससे आप रिलैक्स हो जाते हैं, आप थोड़ा सा फ्रेश फील करते हैं। ठीक है, अब इसका तरीका सुन लें। करना आपने क्या है कि नाक से सांस लेना है और अंदर रोकना है, जितना आसानी से आप रोक सकेंगे। ठीक है, और मुंह के ज़रिए से बाहर कर देना। ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाएं, इजी होके ये लेग्स वगैरह ठीक कर लें अपनी, और बिल्कुल चाहे तो आंखें भी बंद कर लें, यानी अपने आप को एक रिलैक्स पोस्चर में देना है। ठीक है, और एक गहरा लंबा सांस अंदर रोक के रखें, उसको ठीक तरह से लें, पेट में हवा बढ़ेगी, जितनी देर रोका जाता है रोकिए, और मुंह के ज़रिए उसको बाहर निकाल दें। ठीक है, और आपको पता है जिस टाइम पे आप ये कर रहे हो ना, आप ये भी सोच सकते हैं, अगर आपको कोई भी परेशानी, कोई तंग कर रही है, किसी ने कोई बात कह दिया, हम ख़वातीन का ना ये बड़ा मसला है, कोई बात कह देता है तो वो बस पीछा ही नहीं छोड़ती, हमारे दिमाग में चलती रहती है, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी, हमने क्या करना है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। बेसिकली प्रोडक्टिविटी से मेरा मतलब ये नहीं है कि हमने कोई बाहर ही निकलना है और कोई बड़े बड़े काम ही करने हैं। हम जो अपना घर ही मैनेज कर रहे हैं, एक होम मेकर है, सिर्फ हमने घर में सिर्फ घर के जो काम है, बर्तन धोए, कपड़े वो भी तो अच्छी तरह से करने चाहिए ना। क्योंकि मुझे ये लगता है कि हम यंग मदर्स की पर्सनालिटी में वो सारी ट्रेड्स होनी चाहिए कि अब मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग क्यों नहीं पैदा हो रहे, क्योंकि वैसी माएँ नहीं हैं। वैसी माएँ बनाना हमारा मकसद है। ये जो हमारा पूरा सेशन है, इसका इंशाल्लाह हर मंथ हम कुछ ना कुछ रखेंगे, उसका मेन मकसद यही है, उस तरह की माएँ बनाना। तो वो माएँ कहाँ हैं? आप सब बैठी हुई ना, किसी के किस एज के बच्चे हैं, किसी के किस एज के बच्चे हैं। तो आप लोग डीप ब्रीदिंग करना अच्छी तरह से सीख लें, ताकि आपको इसका फ़ायदा हो। क्या करना है आपने, नाक में गहरा लंबा सांस लेना है, पेट में हवा बढ़ी जाए, पता चलेगा, जितनी देर तक रोक सके उसे सब करें ना, ताकि आपको फिर खुद पता चलेगा कि इसका फ़ायदा हो रहा है या नहीं। ठीक है, जितनी देर तक रोक सकते हैं उतनी देर तक रोकें, और फिर मुंह के ज़रिए उसको बाहर कर दें। और जो आपके दिमाग में एक चीज़ चल रही होती है ना, अमूमन हम ख़वातीन की कोई बात, सास की बात चल रही होती है, जो आसानी से पीछा नहीं छोड़ती है। ठीक है, तो वो बात को आप सोच लें कि मेरे नाक के ज़रिए चलो अंदर नेगेटिविटी गई है, अब मेरे मुंह के ज़रिए जो है ना, अंदर मेरे जो भी सोचे वो बाहर जा रही है, और आप यकीन माने वो चली जाएंगी। अगर आप इस एक्सरसाइज को सीख के ठीक तरह से करते हैं ना, तो वो चली जाएंगी। ठीक है, जब हम लोग इसको सीख रहे होते हैं ना, उस टाइम पे याद आ जाता है। जब आप देखिए, हमने शुरू से स्कूल में दाखिल हुए हैं, पढ़ रहे हैं, कितने 16 ईयर्स तक पढ़ रहे हैं। मैं खुद ये सोचती थी कि जब हम पढ़ी जा रहे हैं, लिखी जा रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या है। तो रोज़ जाते हैं, पढ़ते हैं, लिख के चले जाते हैं, लेकिन अब जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आए ना, तो बातें याद आती हैं। अपना कोई नोटबुक खोलो तो आपको वो सब कुछ याद आता है, और जब आप उस सिचुएशन में होते हो और आपने वो चीज़ समझी हुई होती है, तो आपको वो चीज़ याद आ जाती है। याद आती हैं, लेकिन अगर आप इसको अपनी डेली प्रैक्टिस बना लेते हैं ना, मैं ख़ुद पिछले दिनों में काफ़ी ज़्यादा टेंशन और स्ट्रेस में थी, लेकिन फिर मैंने ख़ुद से ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में शामिल किया, ये डीप ब्रीदिंग। इससे आप वाकई थोड़ी देर के लिए रिलैक्स हो जाते हो, आपका वो जो एक चल रहा होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है। अभी तक किसी एक इससे क्या होता है कि आपकी वो जो नेगेटिव थॉट्स की चेन चल रही होती है, उसको तोड़ना होता है। किसी एक भी बंदे ने नहीं सही की, जब कोई भी एक सही एक्सरसाइज करेगा तो मैं आगे जाऊंगी, वरना मैं एक्सरसाइज ही करते रहेंगे। तो नाक सांस खींचना, अंदर रोकना और बाहर निकाल देना। बस लेकिन ऑक्सीजन जब जाएगी हमारे जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो मतलब जो चल रहा होता है मेटाबॉलिज्म तो इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम कहते हैं ना
एक्सरसाइज करके कोई बंदा कंफर्टेबल हुआ? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि किसी एक ने भी ठीक की है, लेकिन जो कंफर्टेबल हुआ। अब जो चीज़ मैंने आपको समझानी है ना, वो थोड़ा ध्यान से समझें। आप लोगों को कंफर्टेबल किया मैंने एक्सरसाइज, जिसने एक्सरसाइज ठीक तरह किया वो कंफर्टेबल फील कर रहा है। अब जो हम बात करें ना, अपने प्रोडक्टिविटी की तरफ जाना है, तो उसके लिए जो मैं पहली चीज़ सीखनी है, क्योंकि ये सेशन किस चीज़ पे बेस कर है, प्रैक्टिकल टिप्स के ऊपर। प्रैक्टिकल टिप का इतना सा सिर्फ है कि आप उसको समझ लें और जाके करना शुरू कर दें, बस। आप में से कोई एक बंदा इन सारी प्रेजेंटेशन में से कोई एक भी चीज़ जाके करना शुरू कर देता है ना, तो वो फिर फिर ही फ़ायदा है, फिर ही मज़ा है। अदरवाइज़ ये सबका कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, अब जिस कंफर्टेबल होके अब एक कंफर्ट जोन में आए हुए ना, इस कंफर्ट जोन से बाहर आना है और यही करने का काम है। अब देखें, एक मैं सिंपल खातून की बात करती हूँ जो सिर्फ घर में रहती है, घर के काम करती है। उसने अपने सुबह उठे बर्तन धोए हैं, खाना बनाया, सफाई की, सिर्फ घर के काम करती है और वो कुछ नहीं करती। ये जो उसने घर के, हालांकि आपके जहन में आ सकता है कि 24 घंटे एक खातून बस घर के काम कर रही है, उसको नींद का भी नहीं टाइम मिलता, खाने पीने का टाइम नहीं मिलता, वॉशरूम तक जाने का टाइम नहीं मिलता। इसी तरह की हमारी सबकी ज़िंदगी है ना, तो वो कंफर्ट कहाँ पे है फिर? इसी चक्कर में कंफर्ट। आप ना बोले ज़रा दूसरा कर। मुझे लगता है कंफर्ट आप जब एक रूटीन सेट कर लेते हो, फिर ये जैसे आपकी रूटीन एक सेट बन गई है, वो आपका कंफर्ट जोन है। अगर इससे काम करना है, उससे निकल के करना है, बिल्कुल यही मेरा पॉइंट है कि वो जो हमने एक रूटीन सेट की हुई है ना, वो हमारा एक सर्कल बना हुआ है, साइकिल बना हुआ है, बस एक से बाद दूसरा, यही तो कंफर्ट जोन है। और अगर आपने कुछ अच्छा प्रोडक्टिव करना है, कुछ बड़ा करना है, तो इस कंफर्ट जोन को तो तोड़ना है। हाँ, भाग दौड़ तो सारे ही करते हैं, लेकिन मकसद ये है कि भाग दौड़ जो है वो थोड़ी किसी चीज़ की तरफ जाए ना। और हम लोगों को देखो ना, अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मुकाम दिया कि हम लोगों को अल्लाह ताला ने औलाद दी है। ये सिर्फ औलाद नहीं है, ये एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। इस टाइम पे अभी भी सेशन शुरू होने से पहले जो बातचीत हो रही थी, अगर फॉर एग्जांपल लोग बहुओं से बहुत ज़्यादा नाला हैं, तो अब हमारी जो बेटियां, हम उन्हें इस तरह की बहू बना के कल को जाके वो किसी को कंफर्ट दे सकें। हमारे करने का काम तो ये है ना, क्योंकि स्पेशली हम लोग तरबिया के अंदर हैं, तरबिया डिपार्टमेंट को लेके चल रहे हैं। ये हमारा शोबा भी तरबियत के डिपार्टमेंट के अंदर ही आएगा। तो तरबियत क्या है कि हम लोग जाके हम सबको तो नहीं चेंज कर सकते, लेकिन एक मैं अकेला बंदा, अगर मेरी गोद में कोई बेटी पल रही है, तो मैं उसको इस तरह की तरबियत दे दूँ कि कल को जाके वो जो एक डिलेमा, आजकल बहुआं बहुत बड़ा डिलेमा बना हुआ है हमारी सोसाइटी का, हर बंदा बहुओं से परेशान है, तो कम से कम हम ये कर दें। नहीं, मैं आपको सही बात बताऊं, सीन काफ़ी चेंज हो गया है अब सासें अच्छी हैं, अब बहुएं, अब सिनेरियो थोड़ा सा चेंज है। खैर ये हमारी डिस्कशन का पार्ट नहीं है, मुझे डिस्ट्रैक्ट ना करें। अच्छा जी, तो आपने बहुत पॉइंट की बात किया। यही मैंने प्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है कि जो हमारा एक साइकिल बना होता है ना कंफर्ट का, उसको तोड़ के निकलेंगे तो हम कुछ कर सकेंगे। ठीक है, अच्छा अब आप लोग 2 मिनट लें, मैं काफ़ी देर से बोल रही हूँ। आप लोगों की ज़िंदगी में कोई विजन बनाया है आप लोगों ने? जैसे छोटे बच्चों से पूछते हैं ना, बड़े हो के क्या बनना है, अब हम बड़े हो गए हैं, अब बताओ क्या बनना है? सिर्फ अच्छी माँ। अच्छी माँ क्या होती है? नहीं, एक और एक्सप्लेन करें। ये आपको पता है, ये वाली भी ना एक बहुत मिसकंसेप्शन मुझे लगती है। ये वाली बात बता के ना, अच्छी माँ, अच्छी बीवी, अच्छी, यही वाली तो अच्छी के चक्कर में हम अपने आप को पीछे छोड़ देते हैं और इसका नुकसान होता है। देखिए, एक माँ ने अपने बच्चे को तैयार श्यार करके नहला धुला के साफ़ सुथरा बच्चा बना दिया है, और उसका अपना कैसा हाल है? क्या वो रुकती है कि पहले उठ के मैं खुद नहाऊँ, खुद तैयार हूँ, अपने कपड़े ठीक करूँ, अपने आप को? अब बच्चे को क्या नज़र आएगा? अब जो बच्चा नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के बैठा हुआ है, बच्चे को वो नज़र आ रहा है या बच्चे को माँ नज़र आ रही है? तो जब बड़ा होगा बच्चा, तो क्या उसके अंदर वो चीज़ें डेवलप होंगी? क्योंकि वो माँ को देख के सीख रहे। आप लोग अगर कभी रुक के देखें ना, आप कोई जुमला भी बोलते हैं ना, आपके बच्चे वो उसी तरह बोलते हैं। ये एक इतना बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है हमारे लिए।
बजाय इसके, अब चूंकि हमारे पास बच्चे आ गए हैं तो बजाय इसके हम दूसरों को क्रिटिसाइज़ करें, उसका तो टाइम है ही नहीं हमारे पास। हमें अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ऐसा है या नहीं? इससे आगे वाली बात इसीलिए इससे रिलेटेड ही है कि मी टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें अपने 24 घंटों में कम से कम 5 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालने चाहिए। ये आप लोग सारे अपने साथ ना तय करके उठें। कोई भी चीज़ कर सकते हैं आप उसमें। आप एक कप चाय बनाएं, बच्चे सो गए हैं, सब सो गए हैं, आप एक कप चाय बनाएं, सुकून से बैठ के पिएं। मोबाइल पे जो भी आपकी है मसरूफियात, मोबाइल यूज़ कर लें, बुक पढ़नी है बुक पढ़ लें, किसी फ्रेंड को कॉल कर। कोई ऐसा टाइम जिसमें आप सिर्फ आप हैं, ना आप माँ हैं, ना आप बेटी हैं, ना बहू, ना बीवी, कुछ नहीं, बस मैं हूँ। और इस 5 मिनट का आपके बाकी सारे 24 घंटे में बहुत अच्छा असर पड़ेगा, आपके बाकी काम भी सही हो जाएंगे। ठीक है। या जैसे अभी किसी ने बात की है ना कि वो गायब नहीं हो जाता, वो सप्रेस करने से बेहतर है कि हम शोले को जला के रखें। जब बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर जैसे किसी का कोई भी ड्रीम है, कोई जाके निकल के पढ़ाना चाहता है फॉर एग्जांपल, तो जैसे उसके बच्चे स्कूल गए हैं वो खुद भी चली जाए पढ़ाने, तो वो कैसे है कि अगर वो अपने आप को ठीक रखेगी, शोले को जला के रखेगी, तो उस तक जाएगी ना। समझ रहे हैं मेरी बात? तो मी टाइम जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर एक और चीज़ जो हमें समझने की ज़रूरत है, हम लोगों के ऊपर एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। जैसे अभी किसी ने कहा ना अच्छी माँ बनना है, अच्छी बीवी बनना है, तो वो ये जो अच्छी माँ और अच्छी बीवी की एक्सपेक्टेशंस है ना वो हमें बहुत बहुत नुकसान पहुँचाती हैं। दूसरों की अच्छी माँ की डेफिनेशन पे उतरते उतरते कितना टाइम हमारा ज़ाया हो जाता है। हालांकि हम लोग जो भी माएँ हैं वो इंसान है ना, तो इंसानों के अंदर अच्छी बुरी सारी चीज़ें होती हैं, कुछ खूबियाँ होंगी, कुछ खामियाँ होंगी। तो हम लोगों को ख़ुद अपने आप को ये समझने की ज़रूरत है कि हम इंसान हैं, हम परफेक्ट नहीं हैं, हम हर एक की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकते। जितना हमसे हुआ हमने किया, और अगर हमारा अल्लाह के साथ कनेक्शन बना हुआ है तो हमें पता है कि अल्लाह ताला तो देख रहा है। मैंने अच्छी नीयत के साथ अपनी पूरी एफ़र्ट, पूरे रिसोर्सेज दे के ये काम कर दिया है, अल्लाह ताला ने देख लिया, बस काफ़ी है। डिफाइन नहीं किया गया। क्या मतलब आज जैसे मतलब होगा कि मैं सुबह उठ के जो है ना क्या करूँगी, मतलब मैं दिन कैसे गुजारूंगी, आपने इसको डिफाइन नहीं किया है ना। आई थिंक दैट्स अ प्रॉब्लम, राइट? ये सिर्फ यहाँ इस मीटिंग में नहीं, ये वैसे ही डिफाइंड नहीं है, ये वैसे ही डिफाइंड नहीं है। और हो सकता है हमारा जो हर एक का अपना मयार है, यही तो बात है, हर शख्स का अपना मयार है और वो दूसरे से एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो मेरे मयार को पूरा करे, और वो मयार को पूरे करने में ही हम लोग लगे हुए हैं। और उसके लिए हम बच्चों को क्या करते हैं, नॉर्मली आजकल की माएँ क्या करती हैं, किचन में काम करना है, बच्चा तंग कर रहा है, क्या करेगी माँ बताए? आप बताओ क्या करोगी? जो करती है वो बताना है। तुम ना फिर जवाब दो, आप दो। मोबाइल ही पकड़ा देती हैं। सब से ज़्यादा जो हम लोग करते हैं ना, छोटे छोटे 6-6 महीने के बच्चों को मोबाइल पे लगा देते हैं, और मोबाइल पे वो क्या देख रहे हैं इसका चेक एंड बैलेंस कौन करता है? करना मुमकिन ही नहीं है। मुमकिन तो है अगर आप करना चाहें तो, लेकिन वो भी माँ नहीं करना है। तो ये वाली चीज़ जो है ना, ये यहाँ पे ये ख़राबी कैसे आ रही है कि अच्छी माँ बनने के, या वो जो मैं आपकी बात, चूँकि ये बड़ी अच्छी आपने बात की है, और यही वाली चीज़ जो है वो हमें काम ख़राब कर रही है कि वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को पूरा करने के चक्कर में जो हमारा मकसद है ना वो कहीं खो गया है। अब अल्लाह ताला ने जिनको यानी उसके के रिजल्ट हम हो ना हो, सिर्फ कुर्बानी देनी है, मतलब हम कुर्बानी देके समझते रहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, अच्छी ये हमें सिखाया है। कोई कुछ नहीं होता, थोड़ा सीखने की चीज़ है कि सिर्फ अगर आप सब्र करते हो तो आप अच्छे हो, अगर आप अपने हाथ में नहीं बोल रहे, ख्वाबों को भुला देते हो तो आप अगर बेचारे हो और बहुत बुरी हालत का शिकार हो, मतलब आपका दिल करे आप कहीं इस वक्त जाओ और घर वाले कहते हैं आप इस वक्त ये फला काम करो, आपने अपनी ख्वाहिश को पीछे कर दिया और उनकी ख्वाहिश को ये आप अच्छे हो।
मतलब ये जो सारी बात आप कर रहे हैं ना, आप लोग ज़रा थोड़ा सा इधर देखें स्क्रीन की तरफ। सेल्फ सेक्रीफाइस। ये आप लोग यही बात कर रहे हैं और ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट यही है, हम लोग वो सेक्रीफाइस करते जा रहे होते हैं जो दूसरे लोगों को ज़रूरत नहीं होते। इसकी छोटी सी मिसाल दूंगी, एक फैमिली है, 2-3 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, आइसक्रीम खाने गए हैं कहीं, ठीक है। अब वो जो शोहर है वो बच्चों से भी पूछेगा भी तुमने कौन सा फ्लेवर खाना है, वो बेगम से भी पूछेगा तुमने कौन सा फ्लेवर खाना है, खुद भी अपनी पसंद से लेगा। अब यहाँ पे बेगम क्या करेगी, नहीं नहीं कोई बात नहीं, नहीं लेगी। तब एक एग्जाम्पल, एक सिनेरियो बता रही हूँ, ज़रूरी नहीं हर किसी के साथ ऐसे ही हो। या कहेगी जो मर्ज़ी मंगवा लें, या फिर नहीं मंगवाएगी, बच्चे छोड़ेंगे वो खा लेगी। ये सेल्फ सेक्रीफाइस करिए ना, जिसकी ना शोहर को ज़रूरत है ना बच्चों को। लेकिन इसका नुकसान औरत को क्या होगा, एक दफ़ा ऐसे होगा, 2 दफ़ा 3 दफ़ा, एक टाइम आएगा कि ना शोहर उससे पूछेगा कि तुमने कौन सा फ्लेवर खाना है, ना बच्चे उससे पूछेंगे तुमने कौन सा फ्लेवर खाना है। इस पॉइंट पे आगे फिर औरतें जलना कुड़ना शुरू कर देंगी कि मुझसे पूछा नहीं। किसी का गलत फ्लेवर आ जाए तो ये आप ले लेते ना, और इसको इतना गुस्सा चढ़ता है। लेकिन इसको शुरू किसने किया है, हमने खुद शुरू किया है। आप लोग मेरी पॉइंट समझ रहे हैं। तो ये वो सेल्फ सेक्रीफाइसेस हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है दूसरों को, और हम ये कर करके और फिर उनसे मांग भी रहे कि इसमें जाली हो जाए। हम समझ रहे होते हैं कि हम बहुत अच्छे बनते हैं। ये सारी चीज़ें मांग मांग के ना, ये देखें ये जो मैंने लिखी हुई है ना स्लाइड, इसको पढ़ें। वी ऑफन कीप ऑन मेकिंग सच सेल्फ सेक्रीफाइसेस दैट द अदर पर्सन डोंट इवन नीड, and then we expect them to acknowledge those sacrifices or at least appreciate them। कम से कम अप्रिशिएट तो कर दें, हालांकि उनको ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, और वो चूँकि उन्हें ज़रूरत नहीं है, वो देख भी नहीं रहे कि आप ये कर रहे हैं और ये आप खुद से कर रहे हैं। अब एक शख्स ने आपसे पूछा भाई तुमने कौन सा फ्लेवर खाना है, आपने कह दी नहीं अपनी मर्ज़ी से लें। आदमियों के पास ना इतना टाइम होता है, ना उनका दिमाग इस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है कि वो पीछे जाके इस तरह से सोचें। वो सीधी सी बात समझेंगे, अच्छा भी मैंने पूछा आइसक्रीम क्या, बाद में जब आप शिकवा करेंगे ना तो वो यही कहेंगे मैंने तो पूछा था तुमसे। ऐसा होता है या नहीं? तो फिर इसमें ठीक करने की ज़रूरत किसको है? क्योंकि अगर हम फर्स्ट पॉइंट पे ये सेल्फ सेक्रीफाइस ही छोड़ देंगे, उस बेचारे बंदे ने पूछा भी तुमने कौन सा खाना है, तुम बता दो चॉकलेट फ्लेवर ले आओ खा लो सुकून से, ये ज़्यादा बेहतर है कि वो इतनी बड़ी चेन चला के आने में खुद ही दुखी होने आप। ये चीज़ सीखने की है। और अब आप अगर जनरली देखें ना ओवरऑल, तो जो हमारी यूथ है उसके किस तरह के हालात हैं, उसके ऐसे हालात क्यों हैं? क्योंकि माँ इन चीज़ों में उलझी रही हैं, ना उन्होंने अपनी कोई ग्रूमिंग की, ना खुद कुछ प्रोडक्टिव बना, और ना ही आगे ट्रांसफ़र किया। ये बच्चे जो हम करेंगे वो ले लेके चलेंगे आगे। ये सदका जारिया बनाना है अगर हमने, तो उसके लिए हम मेहनत करेंगे तो बनेगा ना। और इस वक्त जो हम लोग के हालात हैं वो आपके सामने ही हैं। नेक्स्ट पॉइंट भी है, किड्स आर योर टिकट टू जन्ना। इसको अब आप लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसको मैंने नहीं करना। आप लोग 2 मिनट लें, इसके बारे में सोचें और फिर मुझे बताएं। क्योंकि जब हमारे पास बच्चे हैं छोटे तो हमारा मेन काम तो यही है, और अक्ल में भी यही बात आती है कि माँ अपने बच्चों को छोड़ के बाहर दुनिया के काम ना करे। वो फर्स्ट प्लेस पे अपने छोटे बच्चों को ही पूरी क्वालिटी टाइम दे, सारी चीज़ें दे। नहीं वो मगर क्या देखे, क्वेश्चन तो ये कि क्या देखे। मैं एक दफ़ा इसी तरह मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरी खांसी नहीं ख़त्म हो रही थी, मुझे डॉक्टर ने कहा आप ये नहीं करती। मैं हर दफ़ा वही सेल्फ सेक्रीफाइस में, छोटे बच्चे हैं जी ये कर नहीं सकती। दोबारा जाती थी, डॉक्टर था आपको मैंने कहा था निंदा खाना बोटी खानी जो भी करना, वो जी वो घर में हमारे फाइनेंशियल हालात थे। तो उसने सुनिए तीसरे मुझे कहा ये भी सीधी सी बात है, आपके 4 बच्चे हैं, आप जिंदा होंगी तो आप इन बच्चों को संभाल सकेंगे। तो इफ़ यू हैव डिसाइडेड टू डाई तो फिर उनको बच्चों को छोड़ दीजिए ना। और आपको पता है वो जो हमने जहाज में सबसे पहले कहते हैं आपने लाइफ जैकेट पहननी है, पहले खुद पहले दूसरों की मदद बाद में कीजिए। क्योंकि आप होंगे तो आप दूसरे को देंगे ना। जैसे आप एक खाली गिलास है, आप खाली गिलास को नहीं भर सकते, अपना गिलास बड़ा होगा तो किसी दूसरे को डाल के देंगे ना। तो इस वजह से हम लोगों की ये नीड ऑफ द आवर है कि माएँ जो हैं वो अपने इन सारी चीज़ों को चेंज करें आप। ठीक है, आपने मुझे बताया नहीं किड्स आर योर टिकट टू जन्ना किस तरह से? बच्चों को एक बर्डन फील करने के बजाय उनको एक एसेट के तौर पे लेके। अफीफा आप बताएंगी। एग्जैक्टली यही जो कह रही हूँ, ये जो बच्चे हैं ये लाइक एक हमारे ऊपर जो है ना एक अल्लाह ताला की तरफ से इमानत है, ऐसा इमानत लेके ही चल रहा है। लाइक हम अपना कितारसिस भी बच्चों के ऊपर कर रहे होते हैं, स्ट्रेसफुल होते हैं, तो जो हमसे जूनियर बच्चे ही है हमारे सामने
तो उसके ऊपर शॉर्ट और यही मुझे लगता है कि यही हमारा इम्तिहान है कि जो हम लोग आगे ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं ना अपना गुस्सा छोटे पे, तो अब यहाँ पे हम लोगों को, क्योंकि हम दूसरों को नहीं बता सकते, अगर हम खुद अपने आप को ठीक कर लें, चेंज कर लें, तो ही हमारी बहुत बड़ी फ़ायदा भी है और कामयाबी भी है। ठीक है, और ये ठीक है, वो काम में तो इजाफा कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा कितना ले रहे हैं वो भी तो देखें। उसकी तरफ हम देख ही नहीं रहे हैं कि आप ये समझिए कि हम अगर एक प्लॉट के मालिक थे तो हम दूसरे के असल में हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स की तरफ नहीं जाते हैं। पता है क्या, हमारा कैनवस छोटा है। एक मिनट, आपके जो बच्चे की प्यारी स्माइल है ना, बिलीव कीजिए हम सारी माएँ सारी खखेड़ इस स्माइल के पीछे करती हैं। ये स्माइल इट मेक्स आवर डे, इट ब्राइटन्स आवर लाइफ, और दिस इज नॉट समथिंग स्मॉल। और यही मैं तो लिटरली ये कहती हूँ कि एंटी डिप्रेसेंट है वो, जो सारे दिन के बाद आपका बच्चा खिलखिला के हंसता है ना, वो एंटी डिप्रेसेंट से ज़्यादा बेहतर आपको सही कर देता है। अच्छा, अब ये सारी बातें हो कि आप लोगों के दिल की किस तरह की हालत है? किस चीज़ को? ये जो आप बात करी है ना, हाउ आर यू टिकट टू जगह, क्योंकि वही बात है, थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिकल। उसको हम एक तो टॉलरेंस सिखाएंगे, एक हम क्या कहते हैं शेयरिंग सिखाएंगे, और साथ में अल्लाह से उनका तारुफ कराएंगे। ऐसे जैसे हम ज़्यादातर माएँ बच्चों को डरा के रखती हैं अल्लाह से, हम अल्लाह से मोहब्बत करना सिखाएंगे तो वो दीन की तरफ आएंगे ना। ओवरऑल तो जो तरबियत है ना, मेरा ये पॉइंट है कि वो अल्लाह से मोहब्बत करेंगे, अल्लाह को जानेंगे, तो फिर वो आगे बढ़ेंगे। एक तो हम लोग सिर्फ दीन की बात करते हैं ना कि सिर्फ दीन, लेकिन इस वक्त हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें दीन के साथ साथ दुनिया में भी हम बहुत पीछे जा रहे हैं। हमारी यूथ जो है वो पबजी से आगे कुछ कर ही नहीं सकती, एक उठ के गिलास नहीं पी सकती। तो एटलीस्ट हम लोग जो यहाँ पे थोड़े से लोग, और आपको पता है कि अल्लाह ताला की तौफीक से हम लोग सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। अगर अल्लाह ताला ने हमें ये एक डिस्कशन का मौका दिया है तो कम से कम हम हमारी गोद में जो बच्चे हैं हम उन्हें तो इतना काबिल बनाएं। और जैसे मोहम्मद बिन कासिम है, वो कितनी यंग एज में उसने आके यहाँ सारा कुछ फ़तह कर लिया, तो उसके पीछे उसकी मदर ही थी ना। तो वो बल्कि इससे जो नेक्स्ट हम वर्कशॉप रखेंगे ना, वो हम अच्छी माँ पे ही रखेंगे कि अच्छी माँ क्या हो। क्योंकि ये 2-3 मिनट बच्चे छोटे होते हैं, हमारे मुंह से नहीं कहती, अल्लाह के डर की वजह से जुबानें रोक लेती है, लेकिन मुंह पे हमारे अल्फाज है मुसीबत फकारा ये वो। और आपको पता है एक और गलती जो हम माएँ करती हैं, वो पता है क्या, मैं आपको बताऊं, जब आप अपने बच्चे को फीड करवाती हैं ना, आप अपने जहन पे ध्यान नहीं देती हैं। ये गलती होती है कि नहीं? दिमाग में जो भी सोचें आ रही हैं ना, वो फीड के साथ बच्चे में चली गई। कुछ भी हो सकता है। अगर आप एग्रेसिव मूड में हो तो वो बच्चे के अंदर एग्रेशन ट्रांसफर हो रहा है, मूड में हो तो हैप्पीनेस ट्रांसफर हो तो रहा है। बच्चे चिड़चिड़ाई की वजह से इतना होता है कि माँ चिड़चिड़ी होती है। बिल्कुल आपका बच्चा अभी पैदा हुआ है और माँ ने उसे गोद में उठाया, वो जिस तरह से उसे गोद में उठाएगी ना, छोटा बच्चा 1 दिन का, उसे पता चल जाएगा माँ स्ट्रेस में है, क्योंकि हमारी बॉडी टेंशन में आई हुई है, और बच्चा ये चीज़ सेंस कर लेता है, क्योंकि वो माँ का हिस्सा रहा होता है। इवन कि अगर बच्चा अभी मदर मॉम में होता है कि कोई आउटसाइडर एक कोई शार्प सी साउंड करे या कोई हार्शली बोले, तो उस पे बच्चे की फौरन से किक आती है, सडन उसका एक रिफ्लेक्स होता है। और जब बच्चा प्रेजेंट हो, जब इस दुनिया में आ जाए, तो ऑल ऑफ सडन जब अचानक से कुछ सुनता है तो उस पे भी वो एक स्टर्टर रिस्पॉन्स एकदम से आता है। तो ये इमोशंस तब से ही डेवलप होने चाहिए, उसकी बर्थ से पहले ही डेवलप हो जाते हैं। बिल्कुल 20 वीक्स में शुरू हो जाता सारा। तो बेसिकली समझने की ये जो हमारी स्लाइड चल रही है, इसमें समझने की बात यह है कि अगर हम बच्चों को, क्योंकि सिर्फ हमने पहले लोगों ने यही गलती किया, सिर्फ दीन कुरान का इल्म और बाकी सारे इल्म में हम पीछे रह गए हैं। इसलिए आज हमारी एज अ उम्मत हम सफ़र कर रहे हैं। तो अगर आपका बच्चा इंजीनियर है, आपका बच्चा डॉक्टर है, आपका बच्चा कुछ भी है, वो जहाँ पे भी जाए वो इस्लाम को साथ। अब ये जो हमारा है ला ताज़न, ये पूरा जो हम इस्लामिक काउंसलिंग सेल बना रहे हैं, ये सारा साइकोलॉजिकल सेटअप है। जिस तरह से आपके बाहर साइकोलॉजिकल सेटअप है, ये सेम वही चीज़ है, सिर्फ इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है कि इन अकॉर्डेंस विद इस्लाम, विद द राइट माइंड सेट है, बस यही फ़र्क है। और ये चीज़ हर चीज़ में, हर फील्ड में करने की ज़रूरत है। और ये अब हम सब की ज़िम्मेदारी, हम लोग जितने यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, हम लोग की ज़िम्मेदारी है कि हम इस चीज़ को पहले खुद समझें, सीखें और फिर आगे अपनी औलाद में ट्रांसफ़र करें, ताकि जो इसके बाद जनरेशन आनी है, कम से कम वो तो कुछ बेहतर हो। ठीक है,
अब नहीं मानसी का नहीं कि तुम मायूस कोई बात ना करो, जो एग्जिस्टिंग है उसमें भी कुछ अच्छी चीज़ लाइक अच्छे तो हैं, लेकिन जब हम बात करें तो हमने प्रॉब्लम को निकाल के हल करना है ना। जो ऑलरेडी अच्छा जा रहा है वो तो अच्छा जा ही रहा है, अल्लाह ताला उसे और अच्छा करे। जो जिनको खराब कर पाते उनको भी ठीक तो ये देख लेना, देखें अल्लाह ताला, यही तो कुरान पाक का हुस्न है, इजाज़ है कि अब जो, क्योंकि मुझे पता था आप लोगों की दिल की हालत इस टाइम पे क्या चल रही होगी। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। जो हो गया सो हो गया, अल्लाह ताला साथ है। एक और चीज़ जो आप लोग समझते हैं ना, वो मेरी स्लाइड में मेंशन नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि हमारा जो अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन है ना, वो बड़ा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जब हमारा अल्लाह ताला के साथ, हमारा अपना एज ए इंडिविजुअल अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है ना, वो फिर हमें स्ट्रेंथ भी देता है, वो फिर हमें सारी चीज़ें देता है, वो फिर हमें समझ और हिकमत भी सिखा देता है। फिर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है कि हम किसी आलिम के पास जाएँ, जाके पूछें तो वो हमें कुछ बताए, हम क्या करें, अल्लाह ताला हमें समझ आ जाती है। तो एक कनेक्शन बड़ा ज़रूरी है अल्लाह ताला के साथ रहना, एनर्जी सेंटर, बिल्कुल। तो इस वजह से अल्लाह ताला ख़ुद कह रहे हैं कि आप लोग अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ला तक ना, तो मैं रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हूँ, होपफुल रहें। और यही हमारी जो आज की मीटिंग थी, इसका टॉपिक भी यही था, अ रे ऑफ अ स्पार्क ऑफ होप ओवर अ स्पेक ऑफ डार्कनेस, कि जो इतनी डार्कनेस है ना, उसमें थोड़ी सी रे ऑफ होप हमें मिल जाए।